वेलकम टू अरिहंत। तो आइए दोहराते हैं आपका अध्याय जिसका नाम है सांख्यिकी। देखो सांख्यिकी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के बीच माध्य निकालना, ठीक है, बहुलक निकालना, समांतर माध्य निकालना, ठीक है, और माध्यिका निकालना, आंकड़ों के बीच इन सब चीजों को निकालना हम इस अध्याय में सीखेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं बच्चों? वर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं जिनका व्यवस्थीकरण समूहों के रूप में होता है, यानी कि ग्रुप के रूप में होता है, जिनका व्यवस्थीकरण समूहों के रूप में होता है। इन समूहों को वर्ग भी कहते हैं या वर्ग अंतराल भी कहते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े हमारे क्या हुए? ऐसे आंकड़े जो समूह के रूप में रहते हैं वो हमारे वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। जबकि अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं? जो अपने मूल रूप में होते हैं, मतलब जैसे आपको सूची दी हुई है वैसे के वैसे रहते हैं, अर्थात साधारण संख्याओं की एक सूची, यानी कि संख्याओं का एक समूह दे दिया। जैसे कि आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों के गणित अध्याय में निम्नलिखित अंक है ना, तो ये पूरी एक सूची दे दी। तो ये हमारे होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अब इसी को हमें वर्गीकृत में डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, अब 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, तो ऐसे उनको समूहों के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाना वर्गीकृत आंकड़े कहलाता है। तो यहाँ हमने समझा वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे बदला जाता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में परिवर्तित करने के लिए उन समान चौड़ाई के वर्ग अंतराल बनाते हैं। समान चौड़ाई के मतलब 10-10 का ग्रुप बना दिया, 20-20 का ग्रुप बना दिया, 5-5 का ग्रुप बना दिया, तो उसको बोलते हैं हम समान चौड़ाई या समान वर्ग अंतराल। प्रत्येक वर्ग अंतराल में एक साथ उसकी बारंबारता लिखते हैं, ठीक है। यदि कोई प्रेक्षण वर्ग उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले अंतराल में लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? उच्च सीमा में आता है तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, 60 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी हैं। वर्ग अंतराल हमने क्या लिया? 45 से 60। तो जिस विद्यार्थी ने 60 अंक प्राप्त किए उसको हम 45 से 60 में लेकर कौन से वर्ग अंतराल में लेंगे? अगले वर्ग अंतराल में, मतलब 60 से 75 वाले में लेते हैं। तो यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी विद्यार्थी के 60 अंक आए हैं तो उसको हम 45 से 60 वर्ग अंतराल में ना लेकर किस वर्ग अंतराल में लेंगे? उसका अगला वर्ग अंतराल जो होगा, यानी कि 60 से 75 में लेते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है वो कितना है? 45 से 60 के बीच की चौड़ाई कितनी है? 15, यानी कि 60 माइनस 45। तो यहाँ पे जो ये वर्ग अंतराल है वो कितना है? 15 है, ठीक है। कभी कभी वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? असतत होते हैं। असतत मतलब इस तरह से 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, मतलब इनका जो वर्ग अंतराल है वो समान नहीं होता। इन्हें सतत आंकड़ों में परिवर्तित करने के लिए, मतलब इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है उन्हें समान करने के लिए हम क्या करते हैं? निम्न सीमा में से 5, जैसे कि 5 माइनस 4/2, ये 0.5 निम्न सीमा। अब इनकी निम्न सीमा क्या होती है? ये निम्न सीमा होती है इनको घटा के, यानी कि यहाँ से ये 5, यहाँ से इनको घटा के किससे भाग देते हैं? 2 से, है ना, घटाते हैं, तथा उच्च सीमा में क्या करते हैं? 0.5 जोड़ देते हैं। तो इनका जो वर्ग अंतराल है वो क्या हो जाता है? सतत, यानी कि समान हो जाता है। ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वर्ग अंतराल को समान करोगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों की। अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे वर्ग चिन्ह की। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें ऐसा बिंदु की आवश्यकता होती है जो पूरे अंतराल का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। यह मान लिया जाए कि प्रत्येक वर्ग, क्या मान लेते हैं? प्रत्येक वर्ग यानी कि मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो सभी प्रेक्षकों का प्रतिनिधि, सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि माना जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो वर्ग चिन्ह होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मध्य बिंदु भी कहलाता है, ठीक है। और वो पूरे अंतराल का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को निकालकर ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20। अब आपको इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो ऊपरी सीमा इसकी हो गई 20, निचली सीमा इसकी हो गई 10,
बटा 2, तो 20 प्लस 10 बटा 2 हमारा कितना हो गया 30 बटा 2। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह हमारा कितना हो गया 15। तो ऐसे वर्ग चिन्ह निकालते हैं, कैसे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2, यानी कि 2 वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा और निचली सीमा का औसत निकालकर हम वर्ग चिन्ह, जिसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर माध्य, माध्य या औसत निकालना। देखो बच्चों, जितने भी हमको प्रेक्षण या जितनी भी हमें संख्याएं दी हुई होती है, तो प्रेक्षकों का माध्य या सभी प्रेक्षणों के मानों का योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आसान शब्दों में आपको बताऊं कि जितने भी आपको संख्याएं दी हुई है, उन सभी संख्याओं का योग को हम किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ संख्याओं से। जितनी संख्याएं हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है, औसत निकल जाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। इसको कैसे पढ़ते हैं, एक्स बार। यानी कि अगर आपको समांतर माध्य या माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सभी पदों के मानों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो मानो यहाँ पे कितने पद दिए हुए हैं, x2, x1, x2, x3, xn दिए हुए हैं। तो इन सब का योग बटा टोटल कितने पद है, n पद है, बटा n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो साइन यूज हुआ है इसको हम सम से रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन बोलते हैं। 1/n xi मतलब इन सारे पदों का मानों का योग। इसको किससे, और माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। जहां x1, x2, x3, xn क्या है, हमारा पदों तथा प्रेक्षण के पद है, n जो है प्रेक्षणों की संख्या है, तथा ये प्रतीक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसको योग का निरूपण कहते हैं या इसको समीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो माध्य हम कैसे निकालेंगे। अब ये तो बात हुई हमें जब हमें प्रेक्षणों की संख्या दी हुई हो। अब मान लीजिए आपको किसी चर यानी कि प्रेक्षणों की संख्या इस तरह से दी हुई है, टोटल चर हमारे, इनकी संगत बारंबारता भी आपको दी हुई हो। इनकी संगत क्या दे रखी हो, बारंबारता दे रखी हो, मतलब f1, f2, f3 दे रखी। तब आप माध्य कैसे निकालोगे, पदों के मान तथा उसके संगत जो बारंबारता है उनके गुणनफल का योग। पदों का मान क्या होता है हमारा x, उसके संगत बारंबारता क्या होती है f। तो इन दोनों का गुणनफल का योग, अब जितनी भी संख्या है उनके गुणनफल का योग, यानी कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn x1 के गुणनफल का योग बटा बारंबारताओं का योगफल। जितनी भी बारंबारता यानी कि f1 f2 f3 fn का योगफल, इनको डिवाइड जब करते हैं किस किस को, पदों के मान तथा उनके संगत बारंबारता के योगफल को किससे डिवाइड करते हैं, बारंबारताओं के योगफल से। तो जो निकल के आता है वो हमारा क्या निकल के आता है, माध्य, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया, समीशन fi xi। इस समीशन का क्या मतलब होता है, सभी का योग बटा समीशन fi। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कैसे लिखते हैं, x बार बराबर समीशन fi xi बटा समीशन fi। ठीक है, यहाँ i का मान क्या होता है, 1 से लेकर n तक हो सकता है, तथा x बार को हम क्या बोलते हैं, x दंड या x बार में भी पढ़ा जा सकता है। x दंड भी बोलते हैं, लेकिन आप x बार से डिनोट करना आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो अभी अभी हमने क्या निकला, माध्य निकालना सीखा। तो इस पे हम एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको x दे रखा है 10, 30, 50, 70 और 18 है। अब देखो यहाँ पे ये f यानी कि क्या है, प्रेक्षणों के संगत बारंबारता भी आपको दी हुई है, यानी कि f क्या दिया है, 7, 8, 10, 15, 10। अब आपको यहाँ पे इन सब का योग यानी कि ये क्या हो गया, समीशन fi, इन सब का योग भी निकालना है। और अगर संगत बारंबारता दी हुई है तो प्रेक्षणों का मान और उसके संगत बारंबारताओं का गुणनफल भी आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि fi इंटू xi आपको करना पड़ेगा। ये है आपका xi, ये है आपका fi। 7 इंटू 10 आपका होता है 70, 30 इंटू 8 आपका होता है 240, ये होगा 500, 15 इंटू 7, 15 सत्ते 105 और ये 0, 890, ये सबका गुणा। अब इन सबके गुणनफल का योग भी आपको चाहिए, कितना हो गया, समीशन fi xi। ठीक है, तो अब इन सबका योग भी कर लो, इसका योग भी कर लो। तो सबसे पहले हम इनका योग करते हैं, 10, 20, 30, 30 और 5 35, 35 और 7 42 और 42 और 8 कितना हो गया, fi, यानी कि बारंबारताओं का योग हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। इसके बाद हमें इन सबका योगफल भी करना है, तो इन सबका जब योगफल करोगे तो कितना आएगा, 2750। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, यहाँ 0 आएगा, 9 प्लस 1 10, 10 और 4 18,
18 और 7, तो जोड़ के देख लोगे तो आपका कितना आएगा 2750। अब हमारा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला कहता है x बार बराबर समीशन fi इंटू xi बटा समीशन fi, यही कहता है। हमारा समीशन fi xi हमने कितना निकाला 2750, कितना आया 2750 बटा fi हमारा कितना है 50, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। 5 से कटा 5 25 और ये 2 गया 5 25, तो हमारा जो आंकड़ों का माध्य है वो कितना आया 55 आया। अतः आंकड़ों का माध्य, अतः आंकड़ों का माध्य जो है आपका कितना आ गया 55 आ गया, यही निकालना था, तो हमने ये आंकड़ों का माध्य निकाल दिया। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत हमने पढ़ा था, वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जो समूहों के रूप में होते हैं। तो जब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना हो तो उसकी कितनी विधियां होती हैं बच्चों, 3 विधियां होती हैं, और ये तीनों विधियां हम पढ़ेंगे। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरी विधि होती है पद विचलन विधि जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों विधियों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना। तो वर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम एक एक करके स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग का मध्यमान। प्रत्येक वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा हमें, वृद्धिमान। और वृद्धिमान मध्यमान कैसे निकालेंगे, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के योग को 2 से विभाजित करके हम क्या निकालेंगे, वर्ग का मध्यमान निकालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं xi। क्यों, क्योंकि हमें जो वर्ग है वो जो अंतरालों में इस तरह से समूहों में दिया हुआ रहेगा, तो हम उससे क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे। वर्ग की उच्च सीमा तथा वर्ग की निम्न सीमा को जोड़कर किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। ये पहली स्टेप हुई। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक मध्यमान यानी कि प्रत्येक वर्ग जो हमें समूह दे रखा है उसका xi निकालने के बाद उसकी जो संगत बारंबारता हमें दी हुई है उससे हम गुणा करेंगे। गुणा भी कर लिया, ये दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा स्टेप 2 से, जो हमें fi और xi का गुणनफल प्राप्त हुआ उन सबको क्या कर देंगे, योग कर देंगे, यानी कि समीशन fi इंटू xi निकालेंगे, जैसा कि हम अभी निकाल कर आए हैं। तथा सभी बारंबारताओं का योगफल भी ज्ञात कर लेंगे, जितनी भी बारंबारता दी हुई है उन सबका योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम इस सूत्र में पुट कर देंगे कि समान माध्य यानी कि x बार बराबर समीशन fi xi बटा समीशन fi की सहायता से अभ्य समांतर माध्यम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये कौन सी विधि हुई, प्रत्यक्ष विधि। चलो प्रश्न करते हैं। हमें वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, यहां लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। अब इनका xi यानी कि मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के बटा 2, 0 प्लस 6 यानी कि 6 बटा 2 यानी कि ये हो गया 3, 12 प्लस 6 18, 18 बटा 2 यानी कि 9, 8 और 2 10, 20 30, 30 बटा 2 यानी कि 15। इसी तरह हम सबको यानी कि मध्यमान और निम्नमान को जोड़कर हम क्या निकाल लेंगे, इनका मध्यमान, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर हम बटा 2 करके हम क्या निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। इन सब का क्या निकाल लो आप, मध्यमान निकाल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 8 9 10 11 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 1 3 1 4 और ये आ गया 21। मेरे हिसाब से ये सब आएंगे, आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास बारंबारता क्या दी हुई है, इसकी 5, इसकी 9, इसकी 10, इसकी 12 और इसकी 14। ठीक है, ये बारंबारता दी हुई। तीसरी स्टेप, ये हमारी दूसरी स्टेप थी, ये हमने कर ली। ठीक है, तीसरी स्टेप हमारी क्या है, दूसरी स्टेप कहती है इनका गुणनफल fi इंटू xi। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये हो गया 5 तिया 15, 9 नाम 81, ये हो गया 150, 21 इंटू 12 हमारा हो गया 252 और 14 इंटू 14 यानी कि सॉरी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा होगा 27, सॉरी यहाँ पे 27 कर लेना, ये हमारा आएगा 27 इंटू 14, तो 27 इंटू 14 हो गया हमारा 378। ये हमारी हो गई स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या कहती है, इन सब बारंबारताओं के
गुणनफल का, यानी कि ये जो xi और fi का हमने गुणनफल किया, इनका योग यानी कि समीशन fi xi का गुणनफल और ये बारंबारताओं के गुणनफल का योग आपको निकालना है। तो जल्दी जल्दी से सब गुणा करो, बताओ। तो बारंबारताओं का योग तो आ गया 50, चाहो तो आप जोड़ के देख लो कितना आएगा, 50 आएगा। और इनका योगफल करोगे तो कितना आएगा, 876। कितना आएगा, 876। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमारा जो समांतर माध्य का सूत्र है क्या कहता है, x बार बराबर समीशन fi xi बटा समीशन fi। तो हमारा कितना आया, 876 बटा 50। अब हम क्या करते हैं, 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 एकम 5, फिर 3 आया, 5 सत्ते 35, फिर 36 37 2 आया, 5 25। ठीक है, 5 25, 25 के बाद 1 हासिल और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 17.52। तो अतः आंकड़ों का समांतर माध्य हमारा क्या आ गया, 17.52, यानी कि x बार बराबर हमारा कितना आ गया, 17.52। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारी थी प्रत्यक्ष विधि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड। ये कैसे पढ़ेंगे, तो जब क्या होता है, आंकड़ों का मान बड़ी संख्याओं में हो जाता है तो गुणा करने में क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है, कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा सिकोड़ देते हैं, यानी कि उनको कल्पित माध्य विधि से करते हैं। जब fi और xi के मान बड़े बड़े होते हैं तो fi xi के गुणनफल को ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उस समय भी ज्यादा लगता है क्योंकि गुणनफल बड़ी बड़ी संख्याएं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इस माध्य का प्रयोग करते हैं, कल्पित माध्य विधि का। तो कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स है, वो हम देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ग का मध्यमान निकालेंगे। कैसे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर किससे विभाजित करेंगे, 2 से। तो आपका क्या निकल जाएगा, मध्यमान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे कल्पित माध्य यानी कि a। अब कल्पित माध्य हमारा कैसे निकलता है, जो मध्य सारे आंकड़ों का जो बीच का मान होता है वो हमारा कल्पित मान नहीं होता। ठीक है, माध्य होता है, उसको विचलन d ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य a से विचलन हम क्या ज्ञात करते हैं, d ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कल्पित माध्य विधि में आपको एक तो कल्पित माध्य a निकालना जरूरी है और एक विचलन d। d कैसे निकालते हैं, जो हमने xi निकाला यानी कि वर्गों का मध्य मान निकाला, यानी कि उस पद के मान से हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य a को घटा देंगे। अर्थात हमें d निकालने के लिए xi माइनस a करना पड़ेगा। जब आप ये निकाल लेते हो d xi माइनस a, तब हम क्या करते हैं, प्रत्येक विचलन यानी कि प्रत्येक di को उसके संगत बारंबारता यानी कि fi से गुणा करते हैं। यानी कि पहले तो हम fi xi कर रहे थे, अब हमें क्या करना होगा, fi इंटू di करना होगा। ठीक है, चरण 3 से प्राप्त गुणनफलों का योग करेंगे, यानी कि fi di जो हमने गुणनफल निकाला उनका योग करेंगे और सभी बारंबारताओं का यानी कि fi का योग करेंगे। उसके बाद कल्पित माध्य का हम सूत्र रख देंगे। क्या होता है, x बार बराबर a प्लस समीशन fi di बटा समीशन fi की सहायता से अभिष्ट समांतर माध्य हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम कल्पित माध्य विधि से भी एक प्रश्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निम्नलिखित बारंबारता सारणी का लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, लघु रीति। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी क्या है, आपको कल्पित माध्य विधि से निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपका है 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और 450 से 550। अब आपको वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा यानी कि xi निकालना है। कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर बटा 2, 150 प्लस 50 200 बटा 2, ये हो गया 100, 200 300 और ये 400 बटा 2 200, 300 200 500 600 बटा 2 300, 4 5 7 800 बटा 2 400, 5 4 9000 बटा 2 500। ये हमने ये निकाल लिया। अब इनका जो मध्य मान है यानी कि कल्पित मान है वो क्या है, a। बीच का मान ये हो गया हमारा कल्पित मान। तो हमें d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, xi माइनस a। a हमारा कितना है 300, तो 100 माइनस 300 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 200। 200 माइनस 300 तो माइनस 100, 300 माइनस 300 0, 400 माइनस 300 हो गया 100 और 500 माइनस 300 हो गया 200। ये हमने क्या निकाल लिया, di निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, fi। क्या
2400, ये हो गया -1200, 0 × 10 0, ये हो गया 1200 और ये हो गया हमारा 1400। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें संगत बारंबारताओं का योगफल ज्ञात, बारंबारताओं का योगफल और Fi × Di का योगफल भी हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये सब लोगों को समझ में आ गया है कैसे निकाला, ये हमने कैसे निकाला, दोनों उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर बटा 2 किया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे हम, तो जो पहले तो इनको जोड़ लो, तो कितना आया, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 हमारा कितना हो गया 17। तरह के साथ हासिल लगे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 57। अब Fi × Di करते हैं, तो Fi × Di हमने करा तो कितना आया, -1800, कितना आया, -1800। अब हमारा जो सूत्र है वो करते हैं, तो हमारा सूत्र क्या कहता है, x बार बराबर a प्लस समीशन Fi Di बटा समीशन Fi। a हमारा कितना है 300 प्लस ये हो गया हमारा -1800 बटा 57, यही है, देख लो आप सभी लोग। ठीक है, अब हमारे को ये निकालना है, तो 1800 बटा 57 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये अगर आप डिवाइड करोगे तो 31.58 आएगा। 1800 में 57 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 31.58। तो 300 में से जब 31.58 आप घटाओगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 268.50, लगभग निकाला है, ये आप एक बार लगभग में देख लें। तो आपका समांतर माध्य कितना निकल गया, 268.42, आपका अप्रोक्स क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। आप लोग चाहें तो निकाल के देख लें। तो ये हमने कौन सी विधि करी, कल्पित विधि से किया, प्रत्यक्ष विधि कर ली, कल्पित विधि कर ली। अब आती है हमारी नेक्स्ट विधि जिसको हम बोलते हैं पद विचलन विधि। क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो क्या करते हैं, पद विचलन विधि से वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं निम्नलिखित चरण से। पहला चरण हर विधि में सेम होता है कि प्रत्येक वर्ग का हमें क्या निकालना होता है, वर्गमान, जिससे निकालते हैं मध्यमान, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा को जोड़कर बटा 2 करके हम प्रत्येक वर्ग का वर्गमान, मध्यमान निकालते हैं। दूसरा, वर्गों के मध्यमान के मध्य में आने वाली किसी संख्या को कल्पित माध्य बनाकर, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से बीच की वैल्यू है उसको हम क्या बना लेते हैं, कल्पित माध्य बना लेते हैं a, और प्रत्येक वर्ग का कल्पित माध्य से हम क्या निकालते हैं, विचलन। यहां तक हमने पुराने मेथड की तरह ही करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो यूज करना है वो यूज करना है वर्गमाप। पद विचलन विधि में हम किसका यूज करेंगे, वर्गमाप, मतलब h का। और h हमारा क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही हमारा वर्गमाप होता है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो h को हम किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है, निम्न सीमा लेकर निम्न सूत्र द्वारा हम ui ज्ञात करते हैं। ui कैसे ज्ञात करोगे, ui बराबर di बटा h, ui बराबर di बटा h, यानी कि xi माइनस a बटा h से हम क्या करेंगे, वर्गमाप निकाल लेंगे। ui में प्रत्येक वर्ग के संगत बारंबारता से गुणा करके fi × ui निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fi × ui। फिर अगले स्टेप में fi और ui का गुणनफल जो भी निकलेगा उनका योग ज्ञात करेंगे, बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे, और हमारा जो ये सूत्र है इसका प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। क्या कहता है हमारा सूत्र, a प्लस समीशन fi × ui बटा समीशन fi × h का प्रयोग करके हम अभीष्ट समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसको भी हम किससे करेंगे, एक बढ़िया से प्रश्न से करेंगे। हमारे पास वर्ग अंतराल क्या है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इससे आपको अपना xi निकालना है। xi हमारा क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 25, 25, 50 और 55 बटा 2, तो कितना आएगा 27.5। तो जल्दी जल्दी इन सबका आप क्या निकालो, fi निकालो, यानी कि मध्यमान निकालो। पहले का आया 27.5, दूसरे का आया 32.5, तीसरा 35 प्लस 40 बटा 2, तो कितना आया 37.5, चौथा 40 प्लस 45 बटा 2, तो आया 42.5। फिर नेक्स्ट 45 प्लस 50 बटा 2, 47.5।
फिर 50 + 55/2 52.5 और नेक्स्ट क्या आएगा 55 + 60/2 57.5। आप चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है। ये हमने निकाले। अब हमें क्या निकालना है DI। DI हम क्या लिख रहे हैं XI - A। तो यहाँ पे माध्य 3 हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा कल्पित माध्य, इसको हमने मान लिया A। तो XI - A यानी कि 27.5 - 42.5 करोगे तो आप कितना आएगा माइनस का 27 में से कितना गया आएगा 42, तो कितना बचेगा -3। इसको एक साथ कर दे बड़ा H भी कर दे। अब देखो यहाँ पे H हमारा क्या है, इन सीमाओं का अंतर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, यानी कि H हमारा कितना है 5 है। उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतराल है वो कितने का है 5 का है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ D की जगह हम क्या निकाल दें UI निकाल दें, UI मतलब FI - XI बटा है, यानी कि 27.5 - 42.5 घटाने के बाद इसको किससे डिवाइड कर दे H से 5 से। तो आपका जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा -3, ये आएगा -2, जल्दी जल्दी निकाल लो। फिर आएगा 1, ये आ गया आपका 0, 47.5 में से करोगे तो आएगा 1 2 3। अब आपकी संगत बारंबारता आपको दी हुई है 14 22 16 6 5 3 4। अब आपको क्या करना है FI और UI का क्या निकालना है गुणनफल। 14 × -3 माइनस का 42 माइनस का 44 16 0 5 6 12। ये सबने निकाल लिया, जिन्होंने नहीं निकाला वो देख लो। अब इनका गुणनफल आप करोगे FI और UI का, इन सबका गुणनफल करोगे तो आपका आएगा -79। संगत बारंबारता, ये जो जितनी बारंबारता दी हुई है इनका योगफल करोगे तो आएगा 70। सब निकाल लिया। अब हमारा जो सूत्र कहता है वो क्या कहता है, माध्य बराबर A प्लस समीशन FI UI बटा समीशन FI इंटू H, ये कहता है। A हमने कितना लिया था अभी देखे, A हमारा 42.5, FI UI हमारा शायद कितना है -79, ये हमारा FI कितना है 70 है, इंटू H हमारा कितना है 5 से ये काट देते हैं, 5 एकम 5 5 चौक 20, कितनी बार कट गया 14 बार, कितनी बार कट गया 14 बार। 42.5 + -5 79/14, यही आएगा। सब लोग करके देख लो एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। अब यहाँ पे 79/14 को आप करोगे डिवाइड तो कितना आएगा 5.6, तो 42.5 में से आप कितना माइनस करोगे 5.6 माइनस करोगे तो जो आपका समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा 36.9। तो इन आंकड़ों का जो माध्य आया वो कितना आया 36.9 आया। तो अभी तक हमने क्या निकालना सीखा है, सिर्फ माध्य निकालना सीखा है। पहले हमने सीखा था कुछ आंकड़े दिए हुए थे उनका माध्य किस फॉर्मूले से निकाला हमने, समीशन FI XI डिवाइडेड बाय समीशन FI। फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हमने 3 विधि से सीखा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे माध्य निकालना। अब हम दूसरा निकालेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी कि मोड निकालना। तो दिए हुए प्रेक्षकों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आने का मतलब है कि मान लीजिए अपनी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 50 अंक हैं, यानी कि 25 सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के 50 अंक हैं, तो जो वो 50 अंक वाले विद्यार्थी हैं वो हमारा क्या कहलाएंगे बहुलक लगाएंगे। तो ऐसे वह मान जो सबसे बार रिपीट होता है, अर्थात प्रेक्षणों का वह मान जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वो बहुलक कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है 3 8 7 9 5 5 6 1 5 और 2 का बहुलक क्या है 5 है। कैसे, क्योंकि ये जो 5 है ये कितनी बार आ रहा है, देखो ये 5 सबसे अधिक बार यानी कि 3 बार आया है, तो इन सारी संख्याओं का जो बहुलक होगा वो क्या होगा 5 होगा। कभी कभी क्या होता है ये संभव नहीं होता क्योंकि एक से अधिक मान ज्यादा बार आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं बहुलकीय आंकड़े कहा जाता है, मल्टी मॉडल कहा जाता है। वर्गीकृत आंकड़े भी बहुलकीय हो सकते हैं, परंतु हम अपनी चर्चा केवल बहुलक वाली समस्याओं तक ही क्या करेंगे सीमित रखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों की स्थिति में हम क्या कर देखते हैं, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को क्या मान लेंगे बहुलक मान लेंगे। हम प्रश्न से करते हैं,
देखो यहाँ पे एक आपको प्रश्न दिया हुआ है, 72 विद्यार्थियों की कक्षा में क्लास टेस्ट 10 में से विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे कितने विद्यार्थी? 72, जिनको 10 में से एक नंबर कितने विद्यार्थियों को मिला है? 3 विद्यार्थियों को। 2 नंबर कितने विद्यार्थियों को मिले हैं? 5 विद्यार्थियों को। 3 नंबर कितने विद्यार्थियों को मिले हैं? 12 विद्यार्थियों को। इसी तरह 4 नंबर 18 विद्यार्थियों को मिले हैं, 6 नंबर 23 विद्यार्थियों को मिले हैं। तो सबसे ज्यादा कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे? अगर आप देखेंगे तो 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 6 मार्क्स मिले। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है? कितनी है? 23 है। तो इनका बहुलक 23 कितने विद्यार्थियों का है? 6। तो इनका जो बहुलक है वो कितना होगा? 6 होगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 23 की है। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा हमारा 6, यानी कि जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बहुलक वर्ग की। एक वर्गीकृत बारंबारता बटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं होता, यानी कि इस तरह से। तो इसीलिए हम केवल वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता अधिक होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे आप देखो 0 से 10 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 10 से 20 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। 20 से 30 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। 30 से 40 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। 40 से 50 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 22 बच्चे हैं। 50 से 60 वर्ग अंतराल वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अधिक बारंबारता है वो किसकी है? 22 की है। तो वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता अधिकतम है, जो कि कितनी है? 22 है। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा? 40 से 50 वाला जो वर्ग होगा वो हमारा क्या कहला जाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अधिकतर जो प्रश्न है इसी मेथड से पूछा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक को बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है तो हम निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करेंगे। क्या सूत्र है वो ध्यान से देखो। L यानी कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। आप एक एग्जांपल लो, यहाँ पे मान लीजिए जो बहुलक है वो इस वर्ग का है, ये हमारा हो गया इस वर्ग का। तो जो हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ये हमारी हो जाती है L। F1 माइनस एफ नोट बटा, अब F1 हमारा क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि अगर ये बहुलक है तो इस वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वाले वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इंटू H हमारा क्या है? इनके बीच का वर्ग अंतराल। तो L प्लस F1 माइनस एफ नोट बटा 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। अभी मैंने बताया L हमारे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, H हमारा होता है वर्ग अंतराल का माप। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम F1 बोलते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की F नोट और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की F2 बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रश्न करते हैं। आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इनकी जो बारंबारता है वो भी दे रखी है। बारंबारता कितनी दे रखी है? 5, 12, 20, 10, 30। अब देखो जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग है वो ये है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है? ये वाला वर्ग है। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये हमारा हो जाएगा F1, इसके ठीक पहले वाले वर्ग हमारा हो जाएगा F0 और इसके ठीक बाद वाला वर्ग हमारा हो जाएगा F2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इसको देखते हैं। F0 हमारा कितना हो गया? 12 हो गया। F1 वाला हमारा हो गया 20, F2 हमारा हो गया 10, L हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई H और वर्ग अंतराल हमारा हो गया 10। ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है? इनका मान डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। क्या फॉर्मूला था हमारा? L प्लस, देखो यहाँ पे बहुलक कैसे निकालना है आपको? L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस एफ नोट बटा 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। देख लो हमने यही सूत्र लिखा है।
2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, इंटू h। अब हमारा l हमारा कितना था 20 था, प्लस f1 यानी कि बारंबारता वर्ग हमारा कितना है 20 है, माइनस बारंबारता के पहले वाला वर्ग हमारा है 12 बटा 2 इंटू f1 माइनस 12 और f2 हमारा कितना है, f2 हमारा है 10, वर्ग अंतराल हमारे कितने का है 10 का है। तो 20 प्लस 20 माइनस 12 8 माइनस 40 माइनस 10 20 22 इंटू 10, तो 20 प्लस 8, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गया 1 इंटू 10। इसको आगे और सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 20 प्लस ये देखो 2 से ये गया 9 बार और 2 से ये गया 5 बार, 40 बटा 9, तो 20 प्लस ये आ जाएगा हमारा 4.4, तो 20 प्लस 4.4 आप जैसे करोगे तो कितना आएगा 24.4। तो आपका जो इस बहुलक है वो कितना आ गया 24.4, 40 बटा 9 करोगे तो कितना आएगा 4.4। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, ठीक है, दोनों तरीकों से निकाल लिया। अब हमारे जो तीसरा है वो हमारा होता है माध्यक। क्या होता है हमारा तीसरा, माध्यक होता है, जिसको हम बोलते हैं मीडियन भी बोलते हैं। तो माध्यक क्या होता है, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो प्रेक्षणों को उनके परिमाप के अनुसार आरोही यानी कि बढ़ते, अवरोही यानी कि घटते क्रम में रखने पर श्रेणी के मध्य प्रेक्षण का मान प्रदान करता है, यानी कि मिड वैल्यू प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। यह व्यवस्थित श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि व्यवस्थित का मतलब एक तरह से एक अच्छी ढंग से श्रृंखला में जब भी, अर्थात 50% आंकड़े माध्यमिक से ऊपर तथा शेष आंकड़े माध्यमिक माध्यिका के नीचे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं, अगर हमें माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उन आंकड़ों को क्या करेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर हम माध्यक कैसे निकाल लेंगे, उनके प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि जितनी संख्या है उस पर निर्भर करेगा। कैसे, अगर प्रेक्षणों की संख्या n यदि विषम है, विषम का मतलब मान लो प्रेक्षणों की संख्या अगर 11 है तो मध्य पद हमारा कौन सा होगा, n+1 बटा 2वां पद, यानी कि 11 + 1 बटा 2वां पद यानी कि छठा पद, ठीक है। तो माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, n+1 बटा 2वें पद के प्रेक्षण का मान। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से करते हैं। देखो, यदि विभिन्न ऊंचाई वाली 5 लड़कियां अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है, इन सबकी ऊंचाइयां बढ़ते से घटते क्रम में हमने रखी है। 3 30, अब हमें क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। तो यहाँ पे टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 5, तो हमारा माध्यक क्या होगा 5 + 1 बटा 2वां प्रेक्षण। 5 + 1 बटा 2वां प्रेक्षण का मतलब है 6 बटा 2वां प्रेक्षण। तो कौन सा माध्यक हो गया इसका, तीसरा प्रेक्षण, यानी कि ये जो तीसरी लड़की है इसकी ऊंचाई इनकी ऊंचाइयों का क्या होगी, माध्यक होगी। ये आपने कब निकाला, जब n हमारा क्या है, विषम संख्या है। अब अगर हमारी जो n है, दूसरी स्थिति, अगर हमारी n क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई, तब हम मध्य पद कैसे निकालेंगे, n बटा 2वां प्रेक्षण, यानी कि n बटा 2वां जो प्रेक्षण होगा उसमें एक छोड़ के जो प्रेक्षण होगा वो हमारा क्या निकलेगा, माध्यिका। तो कैसे निकलेंगे, n+2वां प्रेक्षण का मान प्लस n+1 n/2 + 1 वे प्रेक्षण का मान को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण का जो मान होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, माध्यिका निकल जाएगी। इसको भी हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। अब मान लीजिए पंक्तियों में कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, यानी कि n बराबर हमारा कितना हो गया 6, मतलब क्या हो गई, सम संख्या हो गई, ठीक है। अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करा हुआ है। तब अब देखो n/2 यानी कि 6 बटा 2 यानी कि तीसरे प्रेक्षण का मान, n/2 + 1 यानी कि 3 + 1 यानी कि चौथे प्रेक्षण का मान। तो तीसरे प्रेक्षण का जो मान होगा और चौथे प्रेक्षण का जो मान होगा, यानी कि तीसरी व चौथी लड़कियों की ऊंचाई का मान को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। अब हम इसको एक छोटे से प्रश्न से करके देखते हैं। 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो अगर जिसको पता है तो वो ये प्रश्न आराम से कर लेगा। तो सर्वप्रथम हम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं, वो भी कौन से क्रम में, ये सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, पहला तो वो संख्या खुद और दूसरा 1। तो 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई, फिर 7 भी एक अभाज्य संख्या है, फिर 11 भी एक अभाज्य संख्या है,
13 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य। टोटल हमें कितनी लिखनी है? 10 ही लिखनी है, मतलब n बराबर हमारा क्या है? 10 है। और 10 हमारा क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इन सबको बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक हमारा क्या होता है बच्चों? माध्यक हमारा होता है n बटा 2वां प्रेक्षण प्लस n बटा 2वां प्लस 1वां प्रेक्षण बटा 1, है ना, बटा 1 बटा 2, ये हमारा माध्यक होता है। तो यहाँ n बटा 2 यानी कि 10 बटा 2वां प्रेक्षण प्लस 10 बटा 2 प्लस 1वां प्रेक्षण। तो यहाँ 1 बटा 2 यानी कि 5th 5वां प्रेक्षण प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 6वां प्रेक्षण, इनका जो मान है, अब देखो 1 बटा 2, 5वां प्रेक्षण कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया हमारा 5वां प्रेक्षण। 6ठा प्रेक्षण हो गया हमारा 13, यानी कि 11 प्लस 13 बटा 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ तो 3 प्लस 1 4, 24 बटा 2। यहाँ कितना हो गया? 24 बटा 2। ये हम क्या निकाल रहे हैं, है ना। तो माध्यक हमारा क्या हो जाएगा? ये कट गया 12, तो माध्यक हमारा हो जाएगा 12। कितना हो गया माध्यक? 12 हो गया। तो अगर n बराबर विषम हो तो उस स्थिति का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ n बराबर क्या था? सम था, तो हमने ऐसे माध्यक निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं हम माध्यक के बराबर में संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। किसी प्रेक्षण की संचयी बारंबारता उस प्रेक्षण तक के सभी प्रेक्षणों की बारंबारताओं का योगफल होती है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं डायरेक्ट। बारंबारता में सबसे पहले के सभी प्रेक्षणों की बारंबारताओं को हम जोड़ते हैं। अंतिम प्रेक्षण की जो संचयी बारंबारता होती है वो सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस प्रश्न से संचयी बारंबारता निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, आपको दिया हुआ है x 120, 121, 122, 123, 124 और 125। इनकी व्यक्तियों की संख्या यानी कि बारंबारता दी हुई है आपको 5, 120 मिलीमीटर हृदय का व्यास वाले 5, 9, 14, 8, 5, 9। अब इनका जो योगफल है वो आप निकालो पहले, है ना। तो 9 और 9 हो गए 18, 18 और 5 हो गए आपके 23। ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 5, इनको अच्छे से जोड़ लो। और इसके बाद संचयी बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं? CF से। तो चलिए इन सबको सबसे पहले जोड़ते हैं। 9, 14, 14, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 की 0 हासिल लगी 4, 4 और 1 5। तो यहाँ पे समीशन FI कितना आ गया? ये आ गया। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? सबसे पहली जो बारंबारता है उसको लिखते हैं 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 हमारा हो गया 14, फिर 14 प्लस 14 हो गया हमारा 28, फिर 28 प्लस 8 और 8 16, 2 और 1 3 36, 36 और ये 5 हो गया हमारा 41, और 41 और 9 हो गया हमारा 5। तो जो संचयी बारंबारता का अंतिम पद है वो किसके बराबर आना चाहिए? कुल बारंबारताओं के योग के। तो आपने संचयी बारंबारता बिल्कुल सही निकाली। तो आप किसी भी चीज की संचयी बारंबारता इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए संचयी बारंबारता बटन क्या होता है? अब संचयी बारंबारता के क्या होते हैं? 2 बटन होती है, या तो से कम या से अधिक। तो से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की, दोनों प्रकार की क्या होती है? संचयी बारंबारता बटन होती है, जिसको हम निम्न प्रकार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये देखो, इसके एक प्रश्न से हम इसको करेंगे। माना किसी परीक्षा में 58 विद्यार्थियों का 100 में से अधिक प्राप्तांक है। ये अब से कम और से प्रकार की बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे आपको से कम वाली निकालती हूँ। से कम, है ना। अब देखो से कम का मतलब क्या हुआ? 0 से 10 यानी कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो यहाँ पे से कम, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो से कम का मतलब क्या हुआ? 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं? 5 हैं, है ना। 20 से कम वाले, अब 10 से कम वाले तो 5 है, तो 20 से कम वाले कितने हो गए? जो इसमें और जो इसमें, तो 7 और 5 12। 30 से कम वाले बच्चे कितने हो गए? 30 से कम वाले हो गए 12 प्लस 4 16। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। जल्दी जल्दी पहले हम ये लिख लेते हैं, 6 7 9 8 7। तो इसकी से कम वाली CF क्या होगी? यानी कि 20 से कम, फिर यह हो जाएगा 40 से कम, फिर 50 से कम, तो यानी कि इनको जोड़ते चले जाएंगे। 60 16 प्लस 2 ये हो गए हमारे 18, 18 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 21, 21 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 27, 27 प्लस 7 ये हमारा हो जाएगा 34, 34 और 9 9 10 11 12 13 की 3 हासिल लगी एक 43, 8 9 10 11 की 1 हासिल लगी 51, और ये हो जाएगा हमारा 58। तो ये हमारी CF कितनी आ गई? 58। ये हमने निकाली से कम वाली बारंबारता, यानी कि 10 से कम वाले कितने हैं बच्चे हैं? 5 है। 20 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 12 हैं। 30 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 16 हैं। 40 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 18 हैं। 50 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 21 हैं। 60 से कम वाले बच्चे कितने हैं? 27 हैं। अब आपको अगर से अधिक निकालनी है, से अधिक वाली बारंबारता, तो आप कैसे निकालोगे? 0 से अधिक। तो 0 से अधिक बच्चे कितने हैं? जिनके 0 से ज्यादा नंबर है, तो 0 से अधिक बच्चे वाले सारे हो गए। ठीक है, फिर ऐसे बच्चे जो 10 से ज्यादा नंबर है, तो 10 से ज्यादा कितने हैं? 58 माइनस 5, है ना। फिर 20 से ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? तो इस तरह से 58 माइनस 5, तो 58 माइनस 5 8 माइनस 5 3 और ये 5 53। अब फिर 53 माइनस 7 निकालेंगे, तो 53 माइनस 7 कितना आ गया? 13 माइनस 7 1 2 3 4 5 6 46। फिर यहाँ पे आ जाएगा 46 माइनस 4, तो 46 माइनस 4 क्या आ गया? 4 माइनस 6 2 42। फिर 42 माइनस 2 कितना आ गया? 40। फिर 40 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 37। 37 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 31। 31 माइनस 7, 11 में से 7 गए, 1 2 3 4 27। 24। 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 हो गया 15, 15 15 माइनस 8 हो गया अपना 7। तो ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी? ये इसके बराबर आ जाएगी। तो अगर ये बराबर आ जाती है तो आपका सही है। तो से कम और से अधिक वाली बारंबारता अपन इस तरह से निकालते हैं। ये बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले, विविक्त श्रृंखला का माध्यक निकालना। कैसे निकालते हैं? मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, श्रृंखला जिसके प्रेक्षण x1 ये जो प्रेक्षण है और उनकी संगत बारंबारता इस तरह से दी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं? हम विविक्त श्रृंखला कहते हैं। अब विविक्त श्रृंखला का माध्यक अपन कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है। सर्वप्रथम हम आंकड़ों को क्या करते हैं? आरोही यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में लिख देते हैं और उनके संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। कौन सी? संचयी बारंबारता। बारंबारता आपको दी हुई है, आप उनके संगत क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता निकालोगे। माना प्रेक्षणों की बारंबारताओं का कुल योग n है, तो आंकड़ों का माध्यक प्रेक्षणों की संख्या किस पर निर्भर करेगा? n पर ही निर्भर करेगा। अगर n विषम संख्या है तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1/2 प्रेक्षण का मान, और अगर n की संख्या सम है तो माध्यक क्या होगा? n प्लस n/2 प्रेक्षण, n/2 प्लस 1 प्रेक्षण का मान बट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ प्रेक्षणों के मान के लिए सर्वप्रथम उनकी संचयी बारंबारता अभिक्ष प्रेक्षणों के मान से अधिक या उसके निकटतम को देखते हैं और प्रेक्षणों का संगत मान निकालते हैं। तो चलिए इसका हम अभिष्ट जो क्या है, ये अभिष्ट श्रृंखला का माध्यक निकालना सीखेंगे। प्रश्न से आपको भार दिया हुआ है, भार कितना दिया हुआ है? 40। अब आप देखेंगे ये सब ऑलरेडी आरोही ये बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है, तो आपको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो बारंबारता है 4 8 12 10 17 दी हुई है। बारंबारताओं का योग भी निकालेंगे और संचयी बारंबारता भी निकालेंगे, यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी।
12 प्लस 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34, 7 4 11 की हासिल लगी 3 1 4 1 5 51। इनको जोड़ोगे तो भी क्या आया 51 आया। अब n बराबर हमारा क्या है, इन सब का योगफल यानी कि 51। 51 हमारी क्या है, विषम संख्या। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हमारा हो जाएगा n प्लस 1 बटा 2वां प्रेक्षण। तो n हमारा हो गया 51 प्लस 1 बटा 2वां प्रेक्षण यानी कि 52 बटा 2। तो 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। तो हमारा ये आ गया 26वां प्रेक्षण। कौन सा आ गया, 26वां प्रेक्षण। अब जो हमारा 26वां प्रेक्षण है वो कहाँ आएगा, ये तो यहाँ तक तो 24 आया, तो किस वाली सीरीज में आएगा, इस वाले मान में आएगा। तो हमारा जो 26वां, हमारा जो माध्यक है वो 26वां प्रेक्षण है, जो किस वर्ग में आता है, 55 में आता है। तो जो हमारा माध्यक होगा वो कौन सा होगा, 26वां प्रेक्षण। माध्यक बराबर 26वां प्रेक्षण, अर्थात हमारा माध्यक होगा 55 किलोग्राम। क्या होगा हमारा माध्यक, 26वां प्रेक्षण यानी कि इस वाले वर्ग का और इस वाले वर्ग का जो हमारा माध्यक है वो कितना है, 55 है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो यहाँ पे n ये होगा, कुछ बच्चे n बराबर 1 2 3 4 5 रख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, चलिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी कि वर्गीकृत यानी कि समूहों के बीच में जब संख्याएं हो तो माध्यक कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के सबसे मध्य के प्रेक्षण को हम केवल संचयी बारंबारता देखकर नहीं ज्ञात करते, क्योंकि सबसे मध्य प्रेक्षण किसी अंतराल के अंदर होगा, और अंतराल के अंदर अगर होता है तो हम माध्यक कैसे निकालते हैं, उस वर्ग अंतराल में खोजे गए जितने भी आंकड़े होंगे वो 2 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, उन सभी की संचयी बारंबारता और n बटा 2 ज्ञात करते हैं, तब हम उस वर्ग को खोजते हैं। तो कैसे निकालते हैं ये हम सीखते हैं। जिसकी संचयी बारंबारता n बटा 2 से अधिक या उसके निकटतम होती है उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो माध्यक वर्ग हमारी क्या हो गई, संचयी बारंबारता के अधिक या उसके निकटतम जो होगा। ठीक है, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा CF इंटू H। L हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n हमारी होगी प्रेक्षणों की संख्या। CF हमारा होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे संचयी बारंबारता ले लेंगे, लेकिन कौन सी संचयी बारंबारता, जो हमारा माध्यक वर्ग आएगा उससे ठीक पहले वाले वर्ग की। F हमारा होगा माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता और H हमारा होता है वर्ग माप। तो कैसे निकालते हैं, जब इस तरह से वर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं माध्यक, तो हमारे पास दिया हुआ है 85 से 100, 100 से 115, 115 से 130 और 130 से 145। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, खिलाड़ियों की संख्या। हमारे पास बारंबारता दी हुई 11 9 8 5, ये हमारी बारंबारता है। अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, तो 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 5 28 प्लस 5 कितना हो गया, 33। ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमारा जो इनका योगफल है वो कितना हो गया, 33 हो गया। यानी कि जो हमारा n है वो हमारा कितना है, प्रेक्षणों की कुल संख्या हमारी कितनी है, n है। अब हमारा जो CF होगा वो कितना होगा, यहां से देखेंगे, यहां से मत देखना। सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है, इस वर्ग की है। सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग की है, इस वर्ग की है। तो सबसे अधिक बारंबारता के ठीक पहले वाला वर्ग यानी कि ये हमारा हो जाएगा CF, ये हमारा हो जाएगा F, L हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये हमारा हो जाएगा L, और इनके बीच का जो अंतराल, कितना अंतराल है, H बराबर 15। ठीक है, तो ये सब चीजें सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो आया है CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले 11, जो हमारा F है वो कितना आया 20, L हमारा आया 100, H हमारा आया 15 और n हमारा कितना है, n हमारा है 33। तो अब माध्यक निकालने का जो सूत्र है उसमें रख देते हैं। तो माध्यक बराबर L प्लस, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें n/2 भी तो निकालना था, n/2 मतलब 33 बटा 2।
तो 33/2 कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 62.5 हो गया। अच्छा यहाँ 62.5 n/2 बराबर 62.5। तो हमारा जो माध्यक का फॉर्मूला है क्या कहता है, n/2 माइनस CF, जल्दी जल्दी लिखेंगे सब, बटा F इंटू H। L हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 100, n/2 हो गया हमारा 16.5, CF हमारा हो गया 11, F हमारा हो गया 20 और L हमारा हो गया 15। तो 100 प्लस 16 में से ये घटेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5.5 बटा 20 इंटू 15। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम इसको कट करते हैं, 1 मिनट। अच्छा माध्यक वर्ग F हमारा ये होगा, सॉरी F हमारा ये 9 होगा, सब करेक्ट कर लेना। F हमारा क्या होगा, 9 होगा, यहाँ पे F 20 नहीं होगा, F हमारा 9 होगा, सब 9 करेंगे यहाँ पे, जो हमारी बारंबारता होती है उस वर्ग की। ठीक है, ये 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया और F हमारा होगा 9। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना सब लोग। अब 3 से 1 कटा 3 बार, 3 से 1 कटा 5 बार, तो 100 प्लस 27.5 बटा 3, तो 100 प्लस लो 1 साथ, तो कितना आ जाएगा 109.17। तो जो हमारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है वो कितना आ जाएगा 109.17। यहाँ कंफ्यूज मत होना, इस F में ये 20 नहीं होगा, हमने अभी अभी यहाँ पे पढ़ा था, जो हमारा F होता है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं होता। तो माध्यक वर्ग हमारा ये है और उसकी बारंबारता क्या है हमारी 9, तो F हमारा ये होगा, और लेकिन संचयी बारंबारता हमारी CF होती है, जो कौन सा होगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें एक छोटी सी बात पढ़नी है, हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, इन तीनों के बीच एक संबंध होता है, वो क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आपको सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अगर आपको ये याद है तो बाकी के दो आप अपने आप निकाल लोगे। अगर माध्य निकालना हो तो 3 माध्यक माइनस बहुलक बटा 2, माध्यक निकालना है तो बहुलक प्लस 2 माध्य बटा 3, पर आपको सिर्फ इतना निकालना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब देखो यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं, आपको यदि माध्यक दिया हुआ है, माध्यक आपको कितना दिया हुआ है 137, माध्य आपको दिया हुआ है कितना 137.25, तब आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर हमने अभी अभी पढ़ा था 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही पढ़ा था, देख लो सब लोग, 3 मल्टीप्लाई 137 माइनस 2 मल्टीप्लाई 137.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 411, यहाँ 137.05, तो ये आ जाएगा 274.10। अब 411 में से 274.10 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 136.90। तो हमारा जो बहुलक है वो क्या निकल गया, 136.90 निकल गया। तो अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक और माध्य दिए हुए हैं, तो निम्न संबंध से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके इस पूरे अध्याय का रिवीजन खत्म होता है।